पराली प्रबंध में कारगर साबित हो रही हरियाणा सरकार की नीति, किसान हो रहे जागरूक, सरकार गोवंश के रूप में भी ढूंढ रही विकल्प। आधुनिक कृषि यंत्रों से पराली जलाने की समस्या का हो रहा समाधान। पराली बचाओ, आग न लगाओ व वातावरण को स्वच्छ बनाओ। अब पराली समस्या नहीं, आमदनी का बना जरिया। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब नई तकनीकी के जरिए पंचायत की जमीन को प्राइवेट पार्टनर के तहत खरीद कर पराली को इकट्ठा करके वहां पर बिजली बनाने के छोटे छोटे कारखाने लगाए जाएंगे, जहां पर बिजली बनाने के साथ साथ एथेनॉल भी पराली से बनेगा और उसके साथ पराली से अधिक लाभ मिलेगा। किसानों के पराली को वापस किसान के खेत में खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसान मेले में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर प्रोफेसर PR कंबोज ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से पराली प्रबंध के लिए किसानों को जागरूक करने के साथ साथ फसल अवशेष को आय का साधन बनाया गया है। कृषि विभाग किसानों को 50 से 80% अनुदान कर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर से उचित किराए पर अवशेष के प्रबंध के लिए यंत्र उपलब्ध है और कई जगह किसान अपनी पराली को अब जला नहीं रहे बल्कि उसे आमदनी इकट्ठा कर रहे हैं। प्रयास है चौधरी चरण सिंह राणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा और कृषि से जुड़े हुए जितने भी हमारे विभाग हैं, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने समय समय पे एक ही जोर दिया है कि जो खेत की पुराल है ये खेत के लिए वरदान है। लेकिन अभी तक किसान के मन में एक शंका थी कि जब इसको हम बाहर निकालने की बात करते हैं या खेत में जुताई की बात करते हैं तो काफ़ी पैसा उसका खर्च होता है, या कई बार फसल कटने के और अगली फसल बिजाई के समय के बीच में बहुत समय उसके पास नहीं होता था, उसको तुरंत खेत खाली करना पड़ता था, आलू की बिजाई करनी पड़ती थी, बरसिम की बिजाई करनी पड़ती थी। तो वो यही कहता था कि यदि ऐसी मशीनें हमें दे दी जाएं जो स्वतः ही इसको खेत में फैला दें, फिर इसको इकट्ठा कर दें, फिर इसकी गांठ भी बना दें और गांठ को ट्रॉली के अंदर लोड करके ऐसे स्थान पे पहुंचा दें तो और किसान को कोई भी हाथ से इस तरह का लेबर का कार्य ना करना पड़े। तो इस स्थिति के अंदर वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारी सरकार प्रयासरत थे और आज जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा है कि खेत में इसको पहले काटना, फिर इसको लाइनों में पुराल को करना, फिर उसकी गांठ बनाना और फिर ट्रॉली में लोड करना और उसके बाद अनलोड करना, ये सारा कार्य लगभग 10 व्यक्ति यदि पूरी मशीनें उसके पास है एक दिन में 40 एकड़ की पुराल को बांध के एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो उस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। दूसरी जो बात हमने किसानों को कही थी कि ये जो पुराल है इससे हम खुम्ब भी उगा सकते हैं, इसको हम अपने कारखानों में लेके जा सकते हैं जिससे बिजली बन सकती है, इथेनॉल बन सकता है, बायोचार बन सकता है। क्योंकि हमारा ये भी प्रयास है कि ये जब खेत से पुराल बाहर जाएगी उससे जो बाई प्रोडक्ट है, चाहे वो बायोचार के रूप में है, चाहे वो खुम्ब उगाने के बाद खाद बचने की बात है और चाहे किसी भी रूप में उसके अंदर हम बायो फर्टिलाइज़र को ऐड करते हुए दोबारा से इसको अपने खेत में लेके आएंगे ताकि हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और हमारे किसान समय पे अपनी फसल की बिजाई भी कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि पुराल जलाने से ज़मीन में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनको बहुत बुरा नुकसान होता है और हमारे जितने भी दूसरे पोषक तत्व हैं वो भी जल के कम हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पुराली का प्रबंधन अति आवश्यक था और वैज्ञानिकों, हमारे कृषि इंजीनियर्स, सरकार की मदद से और ख़ास तौर से आज तो मैं कहूँगा कि आप लोगों का जो सहयोग है वो मैं आज मांगने भी आया हूँ। कृषि मेले लगाकर वहाँ पे इसका पूरा प्रदर्शन देकर ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान को बताया जा सके और इस पुराल को खरीदने के लिए कि जब कारखाने में जाएगी वहाँ पे किसान को पैसा भी मिले, सरकार उसके लिए सुविधा दे रही है। किसान को 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हर किसान को जो है इसका पैसा दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभी सरकार के द्वारा जिला स्तर के ऊपर अपने बिजली बनाने के, इथेनॉल बनाने के कारखाने भी
प्राइवेट पार्टनर्स की मदद से लगाए जा रहे हैं। सरकार उसके लिए सरकारी जो हमारी पंचायत की ज़मीन है वो मुहैया करा रही है ताकि वहाँ पे इसको रखा जा सके और किसान को आने वाले समय में इस पुराल से अधिक लाभ भी मिले और उससे जो बायोचार निकलेगा, उससे जो खाद निकलेगा, वो वापस हम अपने खेत में पहुँचाकर अपनी ज़मीन की शक्ति को। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का एक किसान हूँ। किसान के साथ साथ मैं प्रोग्रेसिव फार्मर और मशरूम ग्रोवर हूँ। जो आज पराली प्रबंधन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये हमें मशरूम के लिए शेड बनाने में इसकी ज़रूरत होती थी और बॉयलर में जो है स्टीम बनाने के लिए भी हमें पराली मोल लेनी पड़ती थी और साथ के साथ मशरूम का कंपोस्ट बनाने के लिए भी पराली हमें जो है वो लेनी पड़ती थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने इसके ऊपर विचार किया। हमारे माननीय जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, उनसे जो है राय लेके और ये बड़ा प्रोजेक्ट में जो है वो हम गए और हमें जब इसमें काम किया तो काम करते कुछ बहुत मज़ा आया है, क्योंकि हमने अपने गांव से लगभग 200 से 250 एकड़ की खेतों की पराली तो हमने अपने गांव से उठाई है और साथ लगते गाँव से भी हमने पराली लगभग 200 एकड़ की उठाई है। और ये जो पराली उठाने का और इसको सारे सिस्टम को किया था, बहुत सोच के किया था भी पैसे ज़्यादा लगेंगे, रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी, परंतु जब काम किया तो काम करने के बाद अनुभव ये हुआ भी ये एक अच्छा धंधा उभर के आ सकता है। बड़े लेवल का काम है, परंतु जो है जो खेत से पराली उठानी है, 1 एकड़ में से मिनिमम जो है 25 क्विंटल पराली जो है वो एक खेत से आती है और 160 रुपये पर क्विंटल हमारे यहाँ पेवा के अंदर 2 मिलें हैं, सैनी पेपर मिल, सुखबीर एग्रो, और इसके साथ साथ जो छोटे प्लांट हैं जो बॉयलर वगैरह चलाते हैं, तो वो इस पराली को जो है वो ले रहे हैं स्टीम बनाने के लिए। मेरा और इसके साथ साथ गौशाला में भी पराली जा रही है, जो पशुओं के चारे में भी काम आ सकती है। किसान के लिए परेशानी है अपने खेत से पराली को निकालने के लिए, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसान जो है पराली को जो है वो जलाना चाहता है, परंतु मेरा किसानों से अनुरोध है भी पराली जो है खेत में ना जलाएं, इसको खेत से निकाल कर और किसी न किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाएं। जब आप इसको किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाओगे तो ये आपको लगभग 4000 रुपये पर एकड़ जो है वो आमदन दे सकती है। रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती खुद पल। मैं बधाई देता हूं डेली न्यूज़ हरियाणा के सभी ओनर्स को, और ये जो डेली न्यूज़ हरियाणा ये चैनल है, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जय हिंद, जय राम जी।